Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute में अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे भी बढ़ा रहे होंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 4 और प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की स्टूडेंट। तो बिना टाइम को गवाए लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, जहां पर कंप्लीट स्टडी करेंगे ह्यूमन ब्रेन की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 स्टूडेंट। दैट इज द ह्यूमन ब्रेन, दैट इज द ह्यूमन ब्रेन। ओके स्टूडेंट, ह्यूमन ब्रेन की स्टडी हमें करनी है स्टूडेंट। और ब्रेन से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कहाँ से आता है? देखिए, ह्यूमन ब्रेन के बारे में लिखने के लिए भी आ सकता है, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बना रहता है, उसको लेबलिंग करने के लिए आता है। जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, पार्ट्स को लेबल्ड करने के लिए आता है कि लेबल द डायग्राम। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? चलिए, इस पूरे ह्यूमन ब्रेन को स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट अगर मैं कह लीजिए तो यही मिलेगा आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट, मूव करते हैं। टॉपिक का नाम यहाँ पर आप देख लीजिए, टॉपिक का नाम आपका है स्टूडेंट क्या? ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये है आपके आज के टॉपिक का नाम जो आपको पढ़ना है स्टूडेंट, और इसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि भाई क्या क्या आपको स्टडी करना है इसमें। ठीक, देखिए क्या लिखा है ह्यूमन ब्रेन में। पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम में ही ब्रेन का भी पार्ट आएगा स्टूडेंट, डिवीजन है सब। देखो क्या लिखा, द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 सिस्टम पे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, CNS याद करिए प्रीवियस लेक्चर में। पहले टॉपिक कुछ मैं आपको सारी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और इसी वजह से ये टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक CNS हो गया स्टूडेंट, और एक क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS कहते हैं। क्या कहते हैं? PNS। आपके दिमाग में क्वेश्चन वाजिब है कि चल रहा होगा कि सर आप बोल रहे हो टॉपिक का नाम ह्यूमन ब्रेन है और आप पढ़ा रहे हो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, नर्वस सिस्टम 2 भाग में आपका डिवाइड हो रहा है ना, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? आपका ब्रेन आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ाया हूँ, प्लस आपका क्या आता है स्टूडेंट? स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके नर्व आते हैं। क्या? नर्व, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ठीक, क्लियर है बच्चा? अब आइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसको हेडिंग बनाइएगा आप। ठीक, इसको हेडिंग बनाइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मेन हेडिंग हो गई आपकी। ठीक है, आइए देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट। चलिए फोकस करके देखिए एकदम ध्यान से। लिखा है कि इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इंक्लूड हो रहा है एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या पार्ट होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या मैं ये प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया नहीं हूँ? बिल्कुल पढ़ाया हूँ। ठीक है, फिर आइए, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड आउट इंस्ट्रक्शंस टू पर्टिकुलर ऑर्गन। ये क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, मैसेज को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पर भाई? पर्टिकुलर ऑर्गन में। द ब्रेन हैज टू 3 सच मेजर पार्ट। ठीक है, रीजन्स नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट बच्चा। चलिए
आप बोलो, अगर मैं आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपसे क्या कोई कहे कि व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, क्या करता है? इट इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा प्लस स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक। देन इसका काम क्या है? ये मैसेज को रिसीव करेंगे, ठीक है, बॉडी से, और उसको सेंड करेंगे पर्टिकुलर ऑर्गन में, तभी तो हमारी बॉडी एक्शन करेगी, ठीक है। फिर क्या है? द ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट। अब इस ब्रेन का जो है कितने कंपोनेंट हैं, कितने पार्ट्स हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? तो द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स। फर्स्ट इज द फोर ब्रेन। स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल करूं कि आपको ये आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। देखिए यहां पर पहला पार्ट आपका है फोर ब्रेन, दिस इज फर्स्ट पार्ट, मिड ब्रेन, ठीक है, एंड हाइंड ब्रेन। चलिए आंसर रिप्लाई करिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करूं आपसे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, आगे का हिस्सा फ्रंटल लोब कहते हैं इसको, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट हो गए आपके ब्रेन के। अब स्टूडेंट ये बात भी क्लियर हुई। अगली बात अब हमें स्टडी करने की, भैया ये फोर ब्रेन होता क्या है, ठीक है। फोर ब्रेन, देखिए पहली हेडिंग इसको आप बनाइएगा फोर ब्रेन। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे कर दूं ब्रैकेट में, आपको याद रहे, ठीक है। फोर ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। आइए एक एक बात समझ में आएगी, फिर डायग्राम भी देखेंगे विद द एनसीईआरटी स्टूडेंट, ठीक है। आइए देखते हैं फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। बाबू जो ये फोर ब्रेन होता है आगे का हिस्सा, ये क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट होता है, ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है। चलो कैसे? जैसे मैं कहूं कि 2 + 2 कितना होता है, आप कहोगे 4 होता है। सर भाई सोचे तभी तो आप बताए, सोचे तभी तो आप बताए कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। तो ये जो सोचने का काम है इसको कौन किया होगा? इस फोर ब्रेन ने किया होगा। कौन किया होगा? फोर ब्रेन ने किया होगा। क्लियर है? तो मेन थिंकिंग पार्ट है ये। पहला लाइन हो सकता है आपका ये, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। अब इसका देखो फोर ब्रेन क्या क्या कंसिस्ट करता है? सेरेब्रम एंड डायनसेफलॉन। क्या? डायनसेफलॉन। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप स्टूडेंट, सेरेब्रम एंड डायनसेफलॉन, ठीक है। अब आपको लगेगा सर ये डायनसेफलॉन क्या है, तो मैं यही लिख दे रहा हूं। देखो डायनसेफलॉन में क्या क्या आता है? थैलेमस। डायनसेफलॉन में क्या क्या आता है? थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस को मिला के कहते हैं डायनसेफलॉन। अच्छा स्टूडेंट एकदम क्लियर करते हुए चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात सुनो। आप ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हो, सेंट्रल ह्यूमन ब्रेन में अगर मैं हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट किए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है सीएनएस में। क्लियर हुआ? उसके बाद इन दोनों का काम होता है कि बॉडी से मैसेज को रिसीव करना, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर बॉडी हमारी एक्ट करती है उस स्टिमुलाई के खिलाफ, ठीक है। अब आप फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने किया कि भैया ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? आपने कहा सर 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है, ये पार्ट हो गए। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि ये जो पहला पार्ट आपने पढ़ा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन क्या होता है? इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट होता है। ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट कौन होता है? ये फोर ब्रेन होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें होती है? पहला सेरेब्रम, पहला क्या? सेरेब्रम। फोर ब्रेन में भी कितने पार्ट? पहला सेरेब्रम, दूसरा इसमें लिखा डायनसेफलॉन, तो दूसरा आप कहिएगा क्या? थैलेमस, और तीसरा कहिएगा हाइपोथैलेमस। क्लियर है बच्चा? एकदम डिटेल स्टडी करा रहा हूं आपको। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के हम डायनसेफलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनसेफलॉन। क्लियर है? अच्छा अब आगे देखिए क्या लिखा है। अब सेरेब्रम का काम देखिए क्या लिखा। द सेरेब्रम is the seat of memory and intelligence and of sensory center like hearing,
स्मेल एंड साइट। अब देखिए ये जो सेरेब्रम है जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है, जो ये सेरेब्रम है ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, इसका काम क्या है? सीट ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस में हेल्प करता है, एंड सेंसरी सेंटर है ये आपका, प्लस लाइक हियरिंग में हेल्प करता है, स्मेल में एंड साइट में मदद करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है सेरेब्रम का स्टूडेंट। ठीक, एक एक चीज को अंडरलाइन करते जा रहा हूं, आप भी लिखते जाइए स्टूडेंट। दूसरा डायएन्सेफेलॉन, द डायएन्सेफेलॉन। तो डायएन्सेफेलॉन में कितने पार्ट आते हैं आप बताओ तो मुझे। डायएन्सेफेलॉन में थैलेमस आता है एंड हाइपोथैलेमस आता है जी, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है, तो डायएन्सेफेलॉन इज द सीट फॉर द प्रेशर एंड पेन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है थैलेमस और हाइपोथैलेमस? प्रेशर एंड पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर एंड पेन के लिए डायएन्सेफेलॉन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो फोर ब्रेन पूरा खत्म हुआ स्टूडेंट। क्या समझाया आपको? ध्यान से सुनिए, बोलूं ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला कि जो ब्रेन होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा था मैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? आपने कहा सर 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मैंने आपसे कहा कि बेटा फोर ब्रेन के तब कितने पार्ट होते हैं? आपने कहा सर 3 होते हैं। नंबर 1 सेरेब्रम, नंबर 2 थैलेमस, नंबर 3 हाइपोथैलेमस, नंबर 3 हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के डायएन्सेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायएन्सेफेलॉन बोलते हैं। अब सेरेब्रम का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि मेमोरी एंड इंटेलिजेंस का काम होता है। ये क्या है? ऑफ सेंसरी सेंटर है, लाइक हियरिंग में हेल्प करता है, स्मेल एंड साइट में हेल्प करता है स्टूडेंट। डायएन्सेफेलॉन कहाँ पर हेल्प करेगा? मतलब थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कहाँ हेल्प करेगा? प्रेशर एंड पेन में करेगा। ये पूरा काम रहा फोर ब्रेन का। क्लियर है? एग्जाम में इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर में ये आएगा तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिड ब्रेन। अगली जो हमारी हेडिंग है, क्योंकि फोर ब्रेन आपने खत्म किया, अब यहां पर सीखिए कि भैया मिड ब्रेन। देखिए ये जो है द मिड ब्रेन, ये अगली हेडिंग बनेगी आपकी मिड ब्रेन। क्या बनेगा बच्चा? द मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन का काम आइए थोड़ा सा देखते हैं बच्चा। मिड ब्रेन का काम देख लेते हैं भाई कि मिड ब्रेन का काम क्या है। ठीक है जी, चलो ध्यान से देखो। मिड ब्रेन कनेक्ट द फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कहां से कनेक्ट होता है? फोर ब्रेन से। मिड ब्रेन कनेक्ट द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन एंड कंट्रोल द रिफ्लेक्स फॉर द साइट एंड हियरिंग। देखिए मिड ब्रेन का काम क्या होता है स्टूडेंट? क्या लिखा है? द मिड ब्रेन कनेक्ट द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन क्या करता है भैया? फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, और इस मिड ब्रेन का काम क्या होता है? कंट्रोल द रिफ्लेक्स फॉर साइट, रिफ्लेक्स फॉर साइट एंड हियरिंग में मदद करता है। काम याद रहेगा स्टूडेंट? ठीक है, अब आइए अगला जो ब्रेन आपका है यहां पर, उसका नाम है बच्चा क्या? द हिंड ब्रेन। अगली हेडिंग क्या है? हिंड ब्रेन। 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का काम आइए थोड़ा सा समझते हैं बच्चा। ठीक, देखो क्या लिखा है। द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम। ये पहला पार्ट है हिंड ब्रेन का, सेरेबेलम। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि फोर ब्रेन का पहला पार्ट था सेरेब्रम, वो सेरेब्रम था, और ये क्या था? सेरेबेलम है। देखिए ये सेरेबेलम है। ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। अब बताओ हिंड ब्रेन के कितने पार्ट? आप बोलोगे सर 3 पार्ट, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो पहला पार्ट इसमें आपका हो गया क्या? सेरेबेलम। दूसरा पार्ट हो गया पॉन्स, और तीसरा पार्ट हो गया मेडुला। क्या हो गया? मेडुला। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। द सेरेबेलम का काम क्या? द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज। ठीक है, एंड मेंटेन बैलेंस एंड द पोस्चर। देखिए जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, उस एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम करता है। पोस्चर को मेंटेन करता है। जैसे मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा पोस्चर है। क्या है? पोस्चर है। ठीक है, कोई भी पोस्चर हम लेते, हमने अपने हाथ को ऐसे किया, ये हमारा पोस्चर हो गया। ठीक है, मैंने ऐसे किया, ये मेरा पोस्चर हो गया। तो इस पोस्चर को मेंटेन कौन करेगा? सेरेबेलम करेगा स्टूडेंट। ठीक है,
देखिए उसके बाद यहां पर क्या लिखा है कि द मेडुला, अब मेडुला क्या करेगा, द मेडुला कंट्रोल इनवॉल्वेंट्री एक्टिविटीज लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, ओमिटिंग एंड हार्ट बीट। बाबू जो मेडुला होता है ना, वो इनवॉल्वेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। आप बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनवॉल्वेंट्री एक्शन। द एक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर इल, ठीक है, the activities is not controlled by our will is called involuntary action। ऐसा एक्शन जो हमारे मन मुताबिक कंट्रोल ना हो पाए उसी को क्या कहें, इनवॉल्वेंट्री एक्शन। या ऐसा एक्शन जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है यार, उनको क्या बोलते हैं, इनवॉल्वेंट्री एक्शन। अब इनवॉल्वेंट्री एक्शन क्या है, जैसे ब्लड प्रेशर, भाई बीपी ब्लड प्रेशर को कोई रोक पाएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 280 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो ये इनवॉल्वेंट्री एक्शन में आता है। सलाइवेशन, आपने कोई चीज़ देखी, अच्छी चीज़ खाने वाले, मुंह में से सलाइवा आने लगा, पानी आने लगा, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो सलाइवेशन इज द इनवॉल्वेंट्री एक्शन। ओमिटिंग का होना, उल्टी का होना, ओमिटिंग अगर में उल्टी आ रही है तो आप उसे मुंह बंद करोगे तब भी सारा मटेरियल बाहर, ठीक है, तो ओमिटिंग भी किस कंडीशन में आता है, इनवॉल्वेंट्री कंडीशन में आता है, ठीक। एंड हार्ट बीट, तो हार्ट बीट भी कहां पर आता है बच्चा, इनवॉल्वेंट्री कंडीशन में आता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, चलिए पहले आपको एक बार याद दिला दूं, दो चीजें मेन आपको याद करनी है। फोर ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तीन, जल्दी से रिप्लाई करिए कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक। फोर ब्रेन के कितने पार्ट, आप कहोगे सर तीन पार्ट, क्या कहोगे आप, तीन पार्ट। पहला पार्ट होता है स्टूडेंट फोर ब्रेन का क्या, सेरेब्रम। दूसरा क्या होता है, डायएन्सेफ्लॉन, और डायएन्सेफ्लॉन में थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है, ठीक। अब आप कहोगे स्टूडेंट हिंड ब्रेन का काम मैंने यहां समझा दिया था, मिड ब्रेन का सॉरी, ठीक है, इसका काम होता है साइट एंड हियरिंग का, ठीक है। अब हिंड ब्रेन के कितने पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, पहला सेरेबेलम, दूसरा पॉन्स, तीसरा मेडुला। अब यहां पर सेरेबेलम का काम क्या है, ये इनवॉल्वेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा, इतना मैंने बता दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन, ठीक है, थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। अब स्टूडेंट यहां पर क्या कह रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम मेडुला से, मेडुला से एक्सटेंड होके ब्रेन से निकल के ये जो सारा, देखिए क्या कह रहा है, ये पूरी बात ये पूरी लाइन आपको ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड, ठीक है, फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन, मेडुला ऑफ द ब्रेन थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। इसको मैं समझाता हूं आपको, देखिए अगर मैं, ये ब्रेन है स्टूडेंट, ये क्या है, ये ब्रेन है, ठीक है, मान लो ये क्या है, ये ब्रेन है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस ब्रेन से, ध्यान से समझिएगा, इस ब्रेन से यहां से निकला है क्या, बैकबोन, ये बैकबोन है, ये क्या है, बैकबोन है। अब ये जो है मान लीजिए ये हिस्सा मेडुला का क्या है, मेडुला है, ये क्या है, मेडुला है। तो नर्व, जो नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट, बात सुनिएगा, जो नर्वस सिस्टम है जो कि यहां से निकला है मेडुला से, ब्रेन के मेडुला से होते हुए, ये देखिए वर्टिब्रा,
चलिए बालक आ जाओ बेटा, ये सेरेब्रम है, ये क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। देखिए ये क्रैनियम है, क्या है, क्रैनियम, ये क्या है, क्रैनियम। ये स्कल है, इसे स्कल भी कहते हैं। जो ऊपर का हिस्सा होता है ये आपको क्या करेगा, किसी मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। जब चोट लगती है तो क्रैनियम आपको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, देखिए अगर मैं स्टूडेंट में ऐसा दो ब्रेन, देखिए ब्रेन एक्चुअल में इस तरीके से है आपका, ऐसा, ठीक है। तो ये ब्रेन का जो दिखाया है ना, जैसे आधा हिस्सा दिखा, जैसे ये कंप्लीट ब्रेन है, तो ब्रेन को बीच में से ऐसे काट दो, ऐसे काट दो बीच में से, तो ये कटा हुआ पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। तो इस ब्रेन को अगर मैं, ये कंप्लीट ब्रेन है, उसमें दो हिस्से हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट हेमीस्फेयर, क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हेमीस्फेयर बोलते हैं, एंड एक को क्या कहते हैं, राइट हेमीस्फेयर, क्या बोलते हैं, राइट हेमीस्फेयर, लेफ्ट हेमीस्फेयर और राइट हेमीस्फेयर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले स्टूडेंट, हो गया, लेफ्ट हेमीस्फेयर एंड राइट हेमीस्फेयर, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है स्टूडेंट यहाँ पर, उसे क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम, क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, देखिए यहां पर लिखा है आपको क्या क्या, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। आप बता सकते हो कि पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम ब्रेन का